भागलपुर के जंगल में टूना चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपने बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे टूटे फूटे घर में रहता था। टूना बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। आए दिनों में कड़ी गर्मी चल रही थी। गर्मी के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। टूना चिड़ा काम से आने के बाद घर में भोजन कर रहा था। तब टूनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़ा से कहती है, गुड़िया के पापा, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। बस टूनी, थोड़ा धीरज रखो। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और खूब बारिश होगी। कुछ तो राहत मिलेगी इस जानलेवा गर्मी से। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, परंतु गुड़िया के पापा, हमारा घर तो बहुत ही खराब हालत में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं बरसात में हमारा घर ना टूट जाए। टूनी, तुम फिक्र मत करो। मैंने सोच रखा है कि मैं आज से ही ज्यादा मेहनत करूंगा और वर्षा आने तक हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन गरीब टूना चिड़ा अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाता। फिर एक दिन तेज तूफान आता है। तेज बारिश और हवा के कारण टूना चिड़ा के घर कमजोर होने के कारण उनकी एक दीवार टूटकर गिर जाती है। ये देखकर टूनी और उनकी बेटी गुड़िया बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप गर्मी आने लगी थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से कहती है, ए जी, अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की तो सारी दीवारें ही टूटकर गिर गई, जिसके कारण सारे घर में धूप आ रही है। पिताजी, घर में तो बहुत गर्मी हो रही है और एक मिनट भी बैठा नहीं जा रहा। हाँ, मैं आज इसे मरम्मत करने के बारे में ही सोच रहा था। टूना जी, कब तक हम इस दीवार को बनाते रहेंगे? ये तो हर 2 महीने बाद टूट जाती है। पिताजी, मेरे दोस्त मुन्नी है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी घर में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनकों से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। घर के साथ साथ उनकी अच्छी कमाई भी बन जाती है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना। और मैंने सुना है कि धूप में घास के ऊपर पानी डालने से घास बिल्कुल ठंडी हो जाती है, जिसके कारण घास के घर में भी बहुत ठंडा लगता है। गर्मी तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। क्या जी गुड़िया के पापा, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन सा पैसे देने होंगे? वो तो हमें जंगल से ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं घास का घर। आज ही जंगल में जाकर घास ढूंढते हैं। गुड़िया के कहने पर वो सभी उसी दिन निकल पड़ते हैं। जंगल में ज्यादा बारिश और गर्मी होने के कारण या तो घास सूख गई थी और बारिश की वजह से घास गल सड़ गई थी। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हमने तो पूरा जंगल छान मारा, पर यहाँ तो घास कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब घास कहाँ से लाएंगे हम? बस बस टूनी, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जीव जंतु रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए हम वापस चलते हैं। वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। टूनी और टूना चिड़ा वापस जाने लगते हैं, पर गुड़िया वही उदास खड़ी थी। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है। गुड़िया बेटी, चलो घर चलें। चलो बेटी, हमें वापस जाना है। घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। वो तीनों वापस आ रहे थे, तभी टूना के मन में एक बात आती है। घास के ना मिलने की वजह से मेरी बेटी गुड़िया उदास हो गया है। इतना दुखी लग रहा है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता हूँ। टूनी, तुम और गुड़िया घर चले जाओ। देखो अंधेरा होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ जब हम इतनी दूर ही आ गए हैं तो क्यों ना थोड़ी लकड़ियाँ ही तोड़ कर ले जाओ।
जाऊं। इन्हें बेचकर कुछ पैसे ही आ जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। गुड़िया के पापा, आप कल आ जाना, अभी तो अंधेरा होने को आया है, रात होने वाली है, आप कैसे आओगे घर? तू चिंता मत करो टूनी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। टूना चिड़ा की बात सुनकर गुड़िया और टूनी घर चले जाते हैं। इधर टूना जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही घास ढूंढकर घर जाना होगा। टूना जंगली जीव की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया की खुशी के लिए जंगल के खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहां खतरनाक पक्षियों का पहरा था और वो किसी भी पक्षी को कभी वापस नहीं जाने देती थी। टूना जंगल में डर डर कर घास ढूंढ रहा था और उसे कहीं पर भी घास दिखाई नहीं देती। यह देखकर टूना चिड़ा दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की घास आखिर कहाँ गायब हो गई है? तभी दूर पेड़ पर बैठा एक गिद्ध टूना को देख लेता है और वो फौरन ही टूना की तरफ आता है। टूना भी उस गिद्ध को देखकर तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। अरे बाप रे बाप, ये जंगली गिद्ध कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार ही डालेगा। क्या करूं? आगे तो इससे भी खतरनाक जंगल है। टूना बहुत ही तेज तेज उड़ रहा था कि आगे एक पेड़ से टकराता है और नीचे घास के ऊपर गिर जाता है और गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो अपने घर के पास में सी घास पर पड़ा होता है और उसके पास खड़े टूनी और गुड़िया उसे देख रहे। चंदनपुर के जंगल में कालू अपने पत्नी गोरी कौवे और उनकी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। कालू बहुत ही कामचोर था। एक दिन की बात है। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे, मुझे भूख लगी है। चुप चुप कर जा काली कहीं की, तेरी माँ आकर देगी तुझे खाने को। मनहूस, इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा ही ना होती। अगर बेटा होता तो मेरे लिए भी कमा कर लाता और अपने लिए भी भोजन का इंतजाम कर लेता। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा जो खुद तो बहुत कामचोर था, वो कोई काम ना करता और अपनी बेटी को हर समय बुरा भला कहता रहता। फिर गोरी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, वो तो अपनी बेटी को देखकर राजी ही नहीं, हर समय उसे डांटता रहता है। गोरी कौवे ने अभी चिड़िया से ये बात की ही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। हाँ हाँ, डांटता हूँ मैं, ना तुम्हारा पेट भर सकता हूँ ना उसका। मुझे बेटा चाहिए, अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। मैं भी तंग आ गई हूँ तुम्हारी रोज रोज की इस धमकी से। जाओ, कल क्या आज ही कर लो दूसरी शादी। कालू भैया, बेटा हो या बेटी, माता पिता ही अपने बच्चों को पालते हैं। चिड़िया, अपना काम से काम रखो, 2-4 खाना लेना मुझसे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है और एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मम्मा, आज फिर पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। पापा कह रहे थे कि अगर बेटा होता तो कमा कर लाता। आपकी मम्मी है ना, मैं लाकर दूंगी दाना अपनी बेटी को। गोरी कौवे अपनी बेटी को दाना देती है। कौवा बैठा आम खा रहा था कि वहाँ एक सफेद कौवी आ जाती है। हाय, मैं मर गई। ये आम कितना लाल है, बहुत मीठा होगा ये आम। हाँ, मैंने ये आम बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। हाँ, अगर तुम्हारा ये आम खाने का दिल कर रहा है तो तुम ये आम खा लो। सच में आप बहुत अच्छे कौवे हैं। मैंने तो आज तक ऐसे कौवे नहीं देखे। आपकी चोंच कितनी सुंदर है। ऐसा कहते हुए सफेद कौवे कालू कौवे से वो आम लेकर खा लेती है। मेरी चोंच बहुत तेज है, माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। अगर आपको कल से भी मीठा आम खाना हो तो यहीं आ जाना। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कालू बहुत ही खुश था। मुझे बेटा चाहिए, अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। एक बार कहा ना, जो करना है कर लो। जब मेरी तरह वो भी भूख से मरेगी तो वो खुद ही भाग जाएगी यहाँ से।
जैसी तू काली वैसी तेरी जुबान काली। फिर गोरी कौवी अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज तो कालू कौवा सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरा कपड़ा कहाँ है और मेरी खुशबू कहाँ रखी है तुमने? वो सामने, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। गोरी अपने घर से चली जाती है। कालू कौवा कपड़ा पहनकर खुशबू लगाकर पूरी तरह तैयार हो जाता है और घर से निकल जाता है। वो कौवी तो पहले से ही कालू का इंतजार कर रही थी। कालू की चोंच में आम देखकर वो खुश हो जाती है। मुझे पता था कि आज फिर आप मेरे लिए आम जरूर लेकर आओगे। लो मीठा आम खाओ और बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। सफेद कौवी वह आम लेकर खा लेती है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही बात तो मैं आपसे कहने वाली थी। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। तो फिर चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा उस कौवी से शादी कर अपने घर ले जाता है। ये कौन है कालू? यह तुम्हारी सौतन है। क्या पति जी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपकी पहले से भी एक पत्नी है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। पहले तो मैं अकेली भूखी मरती थी, अब तुम भी मेरे साथ भूखी मरोगी। ये तो एक नंबर का नखट्टू और कामचोर है। चुप चुप कर जाओ कवि जी, ये बहुत काली है। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे दूसरी शादी की है। मैंने सुबह से सिर्फ एक ही आम खाया है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को तो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी अपनी नई पत्नी के लिए भोजन लेकर आता हूँ। कौवा अपनी दूसरी पत्नी के लिए भोजन लेने चला जाता है। ये बहुत ही जालिम है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। बहन, आप कैसे फंस गई इसके जाल में? मैं समझी या कोई अच्छा कौवा होगा, मगर आप चिंता ना करें, मेरे 3 भाई है। अगर इसने मेरे साथ कोई बदमाशी की तो मैं अपने तीनों भाई को बुलाकर इसकी ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। यह बात सुनकर गोरी कौवी थोड़ा खुश होती है। अब पता चलेगा तुझे कालू, अब तो तू पिटेगा, जरूर पिटेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाते हैं। कालू अपनी नई पत्नी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसकी पत्नी कहती है, मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। अब हमारे शादी का बहुत दिन हो गई है, जाओ अपना भोजन खुद लाओ और मेरे लिए भी लेकर आना। तुम मेरे पति हो, भोजन तो तुम ही लाओगे। मैंने शादी तुमसे बेटा लेने के लिए की थी। इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम जो मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूं। काले कौवे, तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। इसी बात पर कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कौवे को 1-2 थप्पड़ लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वो कौवे अपने मायके चली जाती है और अपने तीनों भाइयों को बुलाकर लाती है। कौवे के तीनों भाई मार मार कर कौवे को लहूलुहान कर देते हैं। बचाओ मुझे बचाओ, ये सब मिलकर मुझे मार देंगे। कौवे को मारने के बाद कौवे अपने तीनों भाइयों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे की पहली पत्नी गोरी भी अपनी बेटी के साथ भोजन लेकर आ जाती है। कालू, ये क्या, तुम्हारे पंख से तो खून निकल रहे हैं। गोरी, बहुत मारा मुझे, कौवे के भाइयों ने बहुत मारा। चलो घर चलो, मैं दवाई लगा देती हूँ। ऐसे कौवे को अपने किए की सजा मिल